डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसने हमेशा ही राजनीति में हलचल मचाई है। जब से उन्होंने अमेरिकी राजनीति में कदम रखा है, तब से लेकर अब तक हर फैसला, हर बयान और हर रणनीति ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल, वैश्विक व्यापार पर मंडराते खतरे और भारत पर पड़ने वाले व्यापक असर की चर्चा का विषय बनाया है। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े-बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति बने तो दुनिया भर में चल रहे युद्धों को खत्म करेंगे। जहां-जहां अमेरिकी सेना शामिल है, वहां से अपनी सेना को वापस बुलाएंगे। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप का कार्यकाल शांति और स्थिरता लेकर आएगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों के बाद हालात बिल्कुल उलट होते दिख रहे हैं। बल्कि अगर मौजूदा घटनाओं पर नजर डालें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध के मामले में ट्रंप ने अपने सभी पूर्ववर्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात कहने वाले ट्रंप अब नए युद्ध भड़काने की तैयारी में लगे हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही थीं, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया। इजराइल को खुली छूट देते हुए ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर इजराइल को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे किसी भी कीमत पर हमला करना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी ने मध्य पूर्व में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर यमन पर अमेरिकी हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने यमन पर लगातार बमबारी की, जिससे वहां पहले से जूझ रहे नागरिकों की स्थिति और खराब हो गई। ट्रंप की यह आक्रामक नीति सिर्फ यमन तक ही सीमित नहीं है। ईरान को लेकर भी अमेरिका लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जंगी बेड़े को तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी समय ईरान पर हमला किया जा सकता है। इसी बीच चौथा मोर्चा ट्रंप ने वेनेजुएला में खोल दिया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वे वेनेजुएला पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाएंगे। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्ज पर अब वेनेजुएला के खिलाफ भी कठोर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल का प्रमुख स्रोत है। ट्रंप ने उन देशों को भी धमकी दी है जो वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं। इनमें भारत का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। भारत के लिए वेनेजुएला से आयातित कच्चा तेल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह तेल न केवल सस्ता है, बल्कि इससे भारत को विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में भी मदद मिलती है। भारत ने हाल के महीनों में रूस से तेल आयात कम करके वेनेजुएला से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रण में रखने में मदद मिली है। अगर वेनेजुएला पर प्रतिबंध लागू होते हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। लेकिन भारत सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से ले रही है और इस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक रणनीति तैयार की जा रही है। अफ्रीका के कई छोटे देशों के साथ भारत ने तेल आपूर्ति को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। इसके अलावा रूस से भी तेल की कीमतों में रियायत देने की मांग की जा रही है। भारत की कोशिश है कि किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रभावित न होने दिया जाए। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर भी खींचतान बढ़ती जा रही है। अमेरिका के एक प्रमुख व्यापार अधिकारी ब्रेंडन लिंच भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वे भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बातचीत का मुख्य विषय भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ होंगे। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि जो देश अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाते हैं, उन पर अमेरिका भी जवाबी शुल्क लगाएगा। भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी कई अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। इस टकराव से दोनों देशों के बीच व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार चाहती है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों को अधिक बाजार पहुंच दे और टैरिफ में छूट प्रदान करे। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी तेल, गैस और हथियारों की खरीद में इजाफा करे ताकि उसका व्यापार घाटा कम हो।
भारत ने अपने हालिया बजट में बॉर्बन व्हिस्की, वाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम किया है। इसे अमेरिका के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन अमेरिका इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच 190 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने 2023 से 24 में लगभग 5 अरब डॉलर का निवेश किया। ट्रंप की नीतियां सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं हैं। ब्रिटेन को भी भारत ने तगड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य 2035 तक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान टेम्पेस्ट बनाना है। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अब इस परियोजना का हिस्सा नहीं बनेगा। इस फैसले के पीछे भारत की स्वदेशी सैन्य क्षमताओं में आई वृद्धि है। भारत अब अपने का फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पास तेजस, राफेल और अपग्रेडेड सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान पहले से मौजूद हैं। भारत सरकार चाहती है कि विदेशी परियोजनाओं में पैसा खर्च करने की बजाय स्वदेशी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। ब्रिटेन के लिए यह बड़ा झटका है। भारत के बाहर होने से टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। जापान से मदद लेने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश की भरपाई करना आसान नहीं होगा। भारत के इस रुख के पीछे एक और कारण है, ब्रिटेन में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियां। भारत लगातार ब्रिटेन से इन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन का रवैया उदासीन रहा है। ब्रिटेन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसे में भारत ने कड़ा संदेश देने के लिए इस परियोजना से खुद को अलग कर लिया है। ट्रंप की आक्रामक नीतियां वैश्विक स्तर पर अशांति फैला सकती हैं। भारत अपनी ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को लेकर सतर्क है और किसी भी संभावित संकट का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप की नीतियां विश्व में स्थिरता लाएंगी या नई समस्याओं को जन्म देंगी। क्या भारत अपनी रणनीति से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएगा, या फिर आने वाले महीनों में भारत अमेरिका संबंध और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। आपकी राय क्या है? क्या भारत को अपनी स्वदेशी परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए या फिर वैश्विक गठबंधनों में शामिल होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।